नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं मिस राजस्थान के लिए अभी जो ब्यूटी पेजेंट हुआ उसकी थर्ड और फोर्थ जो रनर अप हैं वो हमारे साथ हैं मिस आरुषि सिंह और मिस रुचि झा। आप दोनों का स्वागत है। जी धन्यवाद। आरुषि, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी सर। आपने पहले तो सबसे उन लकी गर्ल्स में से हैं कि जो आप टॉप 5 में आप सेलेक्ट हुई, और ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि विन कोई एक करता है, राइट? तो जैसे ही आपको लगा कि मैं थर्ड पे रही या फोर्थ पे रही, तो क्या फीलिंग्स क्या थी? सर मैं एक बहुत ही एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों एजुकेशन वाली फील्ड में हैं, तो और मैं खुद डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये मेरा फील्ड बिल्कुल नहीं था। मैं 6000 से भी ज़्यादा लड़कियों में से सेलेक्ट हुई। मैं 28 लड़कियों में मैं 7 दिन तक ट्रेन हुई। योगेश सर, नमिशा मैम ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, हम लोग को 7 दिन तक ग्रूम किया गया। तो उसके अंदर से अगर मैं 5 उन लड़कियों में से भी आई ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रुचि, आपको कुछ महसूस हुआ? सर महसूस तो नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना एवरीडे हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट वाला बात था। कुछ नया सीख रहे थे हम हर दिन, और टॉप 5 में आना ही सर उसमें ही हमारे लिए विजेता जैसा फील आ चुका था। और वो ये सर पे है सर, तो हम ऑलरेडी हैप्पी। होना भी यही चाहिए जीवन में। कुछ जगह हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, या कहें कि हमें संतुष्टि बहुत जरूरी है। ऐसे तो तृष्णाएं सुनी है आप लोगों ने, कभी वो पूरी नहीं होती है कि हम बहुत उड़ान पे उड़ान करते चलें, होना भी चाहिए था। तो क्या एम क्या है आपका आरुषि आगे? सर मुझे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। क्या बनना चाह रही हैं? सर मैं डॉक्टर के लिए पढ़ रही हूँ अभी। तो MBBS कर रही हैं अभी? मैं BDS कर रही हूँ, तो मैं डॉक्टर डेंटिस्ट बनूंगी। तो मैं अभी उसके लिए पढ़ रही हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होंगे फरवरी में। उसके बाद मुझे साथ साथ अपना ये काम भी लेके चलना है। मिस राजस्थान से, योगेश सर से, नमिशा मैम से हमेशा जुड़े रहना है, जिससे मैं आगे काम करती रहूँ। फिर मुझे आगे जाके मिस इंडिया, मिस दीवा में ट्राई करना है, और मुझे मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में जाना है। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे अंदर वो बात है, क्योंकि मैं अगर ज़ीरो से उठ के इस जगह तक आ पाई हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ से उठ के बहुत आगे जाऊँगी। आगे क्या है आपका? सर मैं तो अभी फ़िलहाल जितने अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने आएंगे मैं उनको ग्रैब करूँगी। मैं साथ में अपना स्टडीज़ भी कर रही हूँ, साथ में मैं कोर्सेज़ वगैरह भी कर रही हूँ, और मैं अपने CDS वगैरह का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन दे रही हूँ। मेरा नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम भी है, और ये तो मेरा अभी प्रायोरिटी मेरा यही है। जो भी मेरे अपॉर्चुनिटीज़ सामने आते जाएंगे मैं उनको ग्रैब करती जाऊँगी। तो अब आर्मी में जी सर जाना चाहती हैं? क्या बनना चाहती हैं? पापा की इच्छा थी कि मैं आर्मी में एक बार एग्जाम देके ट्राई करूं, तो मैं एक बार खुद को उसमें भी आजमाना चाहूंगी। इसमें आजमाया है, इसमें ये तो चलता रहेगा साथ साथ में, ये प्रायोरिटी रहेगी हमेशा। पर पापा की एक इच्छा और पूरी कर देंगे एग्जाम देके, और हो गया तो और अच्छा है, ब्यूटी विद ब्रेन हो जाएगा। जी, अभी क्या कर रही हैं आप? सर फिलहाल तो मैं जॉब कर रही थी पहले। मैं ट्राई करती थी इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए, तो बिकॉज ऑफ हमारा कोविड की वजह से हमारा जॉब लेड ऑफ हुआ, तो उसमें मेरा भी जॉब गया था। उसके के बाद मैंने मिस राजस्थान के लिए अप्लाई किया था, तो ये फिर वहीं से शुरुआत हुई, और अब हम यहाँ पे। तो मैं साथ साथ में स्टडीज़ भी कर रही थी, और अभी भी मैं आगे पढ़ना कभी नहीं छोड़ने वाली, पढ़ना ही मेरा चालू रहेगा हमेशा। तो मैं CDS का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर है मेरा फरवरी में, और मैं एग्ज़ाम दूंगी, देखते हैं उसके बाद आगे उससे क्या होता है। जी, आप लोगों का टैलेंट राउंड भी हुआ होगा, क्या क्या हुआ आप लोगों के इसमें? सर टैलेंट राउंड में कुछ लड़कियों ने गाना गाया, जिसमें से मैंने भी गाना गाया था। वो गाना गाती हैं आप? जी सर। सर काफ़ी सारी लड़कियों ने डांस किया था, सबने इतना अच्छा डांस किया था। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि सब में कितना टैलेंट भरा हुआ है। पूरे राजस्थान का टैलेंट हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है। कुछ एक लड़की ने स्टैंड अप कॉमेडी भी करी थी, हम लोग बहुत हंसे। कुछ एक ने किक बॉक्सिंग भी करके दिखाया था, तो सबने बहुत 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 अच्छा किया। आपने गाना गाया? जी सर। कौन सा गाना गाया? सर मैंने कभी कभी अदिति गाया था। तो सुना सकते हैं एक लाइन? सर बिल्कुल जरूर। सुना दीजिए, हमारे दर्शक भी सुन लेंगे। जी। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। थैंक यू। पंजाबी गाने
सर पंजाबी तो मैं हमेशा से राजस्थान जयपुर में रही हूँ, तो मेरा उतना पंजाबी लैंग्वेज से कनेक्शन नहीं रहा। ओ, राजस्थानी पसंद है आपको? राजस्थानी भी नहीं सुनती हूँ सर। हम लोग का अभी मैं थोड़े उस जनरेशन में आ गई हूँ जहाँ हम लोग थोड़ा इंग्लिश गानों की तरफ ज्यादा झुक गए हैं। गुड गुड गुड। जी सर। जी, आपने क्या सुना है? कुछ गाया, डांस किया, क्या किया आपने? सर मैंने तो डांस किया था। ओ डांस, कौन सा डांस किया आपने? सब जो वहाँ पे आया वो मैंने टैलेंट राउंड में एक्चुअली ऑन द स्पॉट ही टैलेंट दिखाया था जी। तो मेरे गाने प्रिपेयर थे, पर आई थिंक मैं सबका डांस देख के फिर मेरा जो डांस है मैं भूल गई थी, तो मैंने ऑन द स्पॉट ही डांस किया था। आपको गाना गाना पसंद नहीं है? मैं गाना गाती हूँ, ओ। मतलब पसंद है। लेकिन डांस ज्यादा पसंद है? हाँ, डांस ऐसा है कि दिल से होता है तो कर देते हैं। नहीं, गाना भी दिल से ही होता है, निकलता है दिल से ही। तो वो भी दिल से ही होता है, पर उसके लिए शांति चाहिए, पीस चाहिए। मतलब आप गाना तब अच्छे से गा सकते हैं जब आप कहेंगे बाबा रामदेव के यहाँ ज्यादा अच्छे से गा सकती हूँ मैं। तो क्या बता, उनके पास टैलेंट बहुत है। नहीं, कौन सा डांस किया आपने या कोई तैयारी किसकी की आपने? मैंने हिप हॉप का तैयारी किया था, बट वो थोड़ा डिस्को और बॉलीवुड मिक्स था, तो मैंने वैसे किया था। राजस्थानी नहीं? नहीं, मैं राजस्थानी, बिकॉज सबने सारी गर्ल्स ने राजस्थानी डांस, किसी ने कोई डांस, किसी ने भांगड़ा, थोड़ा अलग हटके, थोड़ा अलग किया था। जी, और सवाल जवाब भी हुए आप लोगों के? हाँ जी। क्या क्वेश्चन आया आपके? सर मेरे में क्वेश्चन आया था कि सक्सेस पाने के लिए आपको कनेक्शन या कल्चर को साथ में लेके चलना चाहिए या अलग अलग, ऐसे क्या जरूरी है ज्यादा? तो ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने बोला था कि कल्चर और कनेक्शन दोनों ही जरूरी है सक्सेस पाने के लिए। जी, आपसे क्या सवाल पूछा गया? सर मुझसे सवाल पूछा गया था कि ट्रांसजेंडर जो विमेन होती हैं, जो कन्वर्ट होते हैं, तो उनका आपका क्या विचार है उनका ब्यूटी पैजेंट्स में आने में? मैंने ये जवाब दिया था कि कोई जो औरत अंदर से औरत है, जो वो अंदर से औरत जैसा फील करती है, तो वो बाहर से भी वैसी है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने सर्जरी करवाया है या कुछ और हुआ है अपनी ज़िंदगी में। आप जो अंदर से फील करते हैं वही सबको बाहर दिखता है। अगर मैं अंदर से अच्छी हूँ तो सबको मेरे बाहर से भी अच्छा दिखेगा। राइट। वैसे क्या मानना आपका ट्रांसजेंडर्स को लेके? सर मेरा मानना ये है कि जो अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहता है ना, उसे वैसे जीने का हक है। हमारी सोसाइटी ने कुछ ऐसे पैटर्न्स तय कर दिए हैं कि उन्हीं तरह से अगर आप चलेंगे तो आप सही हैं, अगर आप वैसे नहीं चल पा रहे हैं तो आपको गलत सिद्ध कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आपकी ज़िंदगी है, आपको अपनी तरह से जीना चाहिए। अगर जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है, जैसे अगर मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है, मुझे डॉक्टर भी बनना है, तो वो मेरी चॉइस है और मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी। जी, आपका क्या मानना है ट्रांसजेंडर्स को लेकर के? सर उनको मूल धारा में लाने की आवश्यकता है अभी भी? सर उनके लिए तो मेरे ख्याल से अब रूल्स आ गए हैं कि उनको भी उतनी ही अहमियत मिलेगी। इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, कुछ लोग एमएलए तक भी बने हैं। जी, तो उनके लिए भी अभी उतना आ चुका है कि वो अपने आप को अब आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो चाहे अब किसी भी फील्ड में हो, अब उनके लिए धीरे धीरे उनके लिए एक अलग बनता जा रहा है। तो आई थिंक अच्छा हो रहा है, अभी धीरे धीरे और विकसित होगा, इस लाइन में भी होगा, इन लोग के लिए भी होगा। और ऐसा नहीं है कि उनको, अब मुझे लगता है कि उनको अब अलग नजरिए से नहीं देखा जाता, अब उनको हमारी तरह ही देखा जाता है। अभी उतना चेंज हुआ है तो धीरे धीरे और होगा आगे बढ़ेंगे। लेकिन पूरी तरह से पूरी तरह से नहीं हुआ सर, अभी थोड़ा और समय लगेगा, लोगों का सोच बदलने में थोड़ा और वक्त लगेगा। अगर आपको आर्मी में जाने का अवसर मिलता है तो क्या एम रहेगा, क्या करना चाहेंगे आप? सर आर्मी में ये है कि लड़कियों के लिए डायरेक्ट ऑफिसर्स का पोस्ट होता है, तो सर मेरे को ओटीए करना है, हमारे लिए सीडीएस का एसएसपी, तो ओटीए करना है मुझे। तो वहाँ जाने के बाद फिर मुझे ऑफिसर्स का पोस्ट मिलेगा, उसके बाद फिर सर धीरे धीरे बनेगा, मतलब आगे बढ़ेंगे उसमें। तो वो होता है ज़्यादातर कंप्यूटर से रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड वर्क्स होते हैं हमारे लिए, तो उसके बाद फिर देखेंगे हो जाएगा तो सर। जी, एक वर्ड है प्यार, बहुत बार सुनते हैं आप सब लोग, है ना, और इसको लेके क्या मायने हैं? सर मेरे लिए मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से सब लोगों को लगता है प्यार सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में हो सकता है। मेरा मानना ये बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है जो प्यार मैंने मेरी फेलो कंटेस्टेंट्स के साथ देखा है, जैसा हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, मुझे लगता है वो प्यार है। मुझे लगता है जो प्यार मुझे मेरे माँ बाप से मिलता है, जो खुशी उनको, मैं जब यहाँ बैठी हूँ, मैं आपके साथ इंटरव्यू में बैठी हूँ, जो उनको मेरे लिए खुशी जो मिलती है, मुझे लगता है वो प्यार है। आपका क्या मानना है प्यार को लेके? सर मेरे लिए प्यार सेम, इसने जो बोला प्यार वही है, बट
करियर और प्यार में जब बात आती है तो दोनों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर इनबैलेंस हो जाती है तो फिर लाइफ भी इनबैलेंस हो जाती है इस हिसाब से। जैसे माँ बाप का प्यार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पर वही अगर आप चाहे, कभी कभी होता है कि माँ बाप थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं आपको उस चीज़ से रिलेटेड, तो फिर वो आपके फिर जो आप करना चाहते हैं उसकी लाइन में आता है, तो फिर उस चीज़ को भी मतलब बैलेंस बहुत ज़रूरी है प्यार और इन सब में। तो मेरे लिए प्यार भी ज़रूरी है, पर उसके साथ उसका बैलेंस होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा नशा जैसे बन जाता है, वो जरूरत नहीं है। आपने सुना मी टू का काफी कुछ कैंपेन चला था उस दरमियान, तो इसमें भी कुछ ऐसे केसेस भी थे जिसमें प्यार की जंग में एक दूसरे के बिगड़ गई हो, कुछ लोग जायज भी थे जी। लेकिन अब वो मीटू का कैंपेन अब चल नहीं रहा है जी। तो इसको लेकर क्या कहना है आप लोगों का? सर मुझे लगता है मीटू कोई कैंपेन सिर्फ आज के लिए, 7 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं है। वो एक लड़कियों की लड़ाई है अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मेरे साथ कोई गलत करता है या कभी करेगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगी और मैं सबसे कहूंगी कि अगर आपके साथ कभी भी कोई गलत होता है, कुछ भी गलत बात होती है, आपको अपनी आवाज़ आज भी उठानी है, आगे भी उठानी है, कभी नहीं रुकना है। क्योंकि अगर हम लड़कियां हैं इसका मतलब ये नहीं है हम किसी से कम हैं, हम किसी से अगर ज़्यादा नहीं हैं तो हम सबके बराबर हैं, सब बराबर हैं। जी। अभी सुनती हैं चर्चाएं मीटू वाली कभी? हाँ सर, सुनने में आती है कई चीज़ें, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि अगर मैं उस जगह होती तो मेरे साथ क्या होता। मुझे खुद को उस जगह पे सोच के दिल में दर्द होता है, मेरे घर वालों को दर्द होता है, सबको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कभी ऐसा कुछ हो गया तो। हम खुद इस लाइन में आ रहे थे तो घर वालों को एक बार डर लगता है कि कहीं बच्चे नई जगह जा रहे हैं तो उनके साथ किसी ने ऐसा कुछ किया तो क्या करेंगे। पर मेरा मन बहुत स्ट्रांग है, मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। कोई मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा या मेरे आसपास जो भी है, कोई लड़का है या कोई लड़की भी है, किसी के साथ कोई भी गलत करेगा तो मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी, सिर्फ खुद के लिए नहीं, बाकी सबके लिए। गुड। वैसे मीटू का ये भी है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो सही बोलती हैं, सच्चाई होती है, पर बहुत सारी ऐसी भी हैं जो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करती हैं किसी और को बदनाम, नीचा दिखाने के लिए, कुछ चर्चाओं में बने रहने के लिए। जी। तो अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका बोलते हैं हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, इसका भी है, मीटू का भी है कि सही है, पर बहुत सारी हैं जिन्होंने किसी और को नीचा दिखाने के या चर्चा में बने रहने के लिए ये सब किया है। तो मुझे नहीं लगता इसका रिक्वायरमेंट है, वरना जो सच्चाई है उसका भी कोई भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो चलिए, टाइम कम है लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा होगा। ग्लैमर को कई लोग कई अंदाज से, जैसे आपने क्लू भी दिया कि पेरेंट्स को भी डर लग रहा था, उनका डर इसी वजह से होता है कि ग्लैमर, आपने सुना अभी कि बॉलीवुड में जिस तरह के आया कि एक ड्रग नेक्सस बना हुआ, हाँ उसका एक काफी लिंक्स इन लोगों के निकले, और दूसरी तरह के भी केसेस कई बार आते हैं महिलाओं के साथ कि मेरी नज़र में तो अब्यूजिंग है, छेड़छाड़, अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध अगर उसको टच भी कर रहे हैं तो आप, लेकिन कई लोग सहते भी हैं। कई बार जैसे बच्चियां, लड़कियां कहती हैं, स्टूडियो में भी आती है कि सब कई बार मजबूरी होती है, सहन करने की कोई चारा नहीं है, अगर आपको उसमें लाइन में आगे जाना है तो ये कंप्रोमाइज करना जरूरी है किसी के लिए? जी नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने अगर तुम्हारी तरफ एक गलत उंगली भी उठाई है तो तुम्हें अपनी 5 उंगलियां उठानी है, तुम्हें बोलना है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं ये नहीं होने दूंगी। क्योंकि अगर आज मैं चुप रहूंगी तो आगे आने वाली 10 लड़कियों के साथ भी वही चीज़ होगी। राइट। आप ये कहना चाहेंगे? जी सर। अगर अब भी आपने आवाज नहीं उठाया तो सर कभी नहीं हो पाएगा, आप फिर उसी दलदल में फंसते चले जाएंगे। आपको लगता है कि आज समाज में, चाहे भारत हो चाहे दूसरे मुल्क हो, इस चीज की आवश्यकता है कि सोच वैसी नहीं है, हम चाहे कितने पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए हों, कितने डेवलप कर चुके हों, लेकिन आज भी छोटी बच्ची की, माइनर बच्ची है, उसके साथ रेप हो रहे हैं, एक 80 साल की औरत है उसके साथ भी रेप हो रहा है। तो ये जो सोच है सर, ये सोच है वो बदलना बहुत मुश्किल है। जब तक आप इंसान ही खुद नहीं चाहेगा ना कि मेरे को ये सोच बदलनी है, तब तक कोई नहीं बदल सकता सर। आप कितने ही कैंपेन कर लीजिए, आप कितना ही कुछ कर लीजिए, टीवी में प्रचार कर लीजिए, न्यूज़ आता है, उसके अगले दिन आपको और न्यूज़ मिलेंगे कि ये हो रहा है। तो ये सब जब तक एक इंसान खुद नहीं बदलना चाहेगा तब तक कोई नहीं बदल सकता इसको। चलिए आप बताइए, लास्ट करिए। सर मुझे लगता है कि इस चीज़ के अंदर लड़कियों को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है।
हम छोटे होते हैं तब से ही लड़कियों को सिखाया जाता है इस समय के बाद घर के बाहर नहीं जाना है, हमें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने। मुझे लगता है ये सब चीज़ें हमें लड़कियों को नहीं, हमें लड़कों को सिखाना चाहिए कि तुम्हें औरतों की इज्जत कैसे करनी है, तुम्हें औरतों को ट्रीट कैसे करना है। अगर तुम्हारे पास कोई लड़की खड़ी है तो उससे बात किस तरीके से होगी। मुझे ये चीज़ लगती है कि बचपन से ही अगर लड़कों में, लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी ये चीज़ डाली जाएगी तो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। और हमें ये चीज़ आज से ही शुरू करेंगे तो हमें आगे जाके 10 साल में जो आज रेप केसेस हो रहे हैं वो मुझे लगता है कम ही नहीं खत्म हो जाएंगे। गुड। तो चलिए, समय कम है और हम और भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हम यहाँ विराम देंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।